नमस्कार सभी साथियों को। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में एक्सरसाइज जो है 3.3 और उसमें से हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के मान निकालते थे। आज भी हम लोग 3.3 में एक का 5 नंबर प्रश्न को बनाएंगे और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुतों बार आए हैं और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आप देखिए, प्रश्न में दिया गया है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इस तरह के आपका दो समीकरण दिया है और दोनों समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को x मानेंगे और दूसरे वाले को क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। पहले वाला को समीकरण 1 और दूसरे वाला को समीकरण 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यह जो पहला इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। इससे पहले और एक मेरा प्रतिस्थापन विधि से बताए थे, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से हम डील किए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले वाला समीकरण को समीकरण 1 और दूसरे वाला को समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो अब जो है समीकरण 1 या 2 को पकड़ेंगे और वहां से जो है हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसको पकड़ेंगे, तो हम बोले थे दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग जो है माइनस वाला को पकड़ेंगे और वहां से x का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं किससे, तो समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 में माइनस है और माइनस वाला को हम लोग लेते हैं तो वहां से हम लोग को सुविधा होता है। अब 1 से भी निकाल सकते हैं, चलिए 2 से। तो समीकरण यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, 2। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में आप देखिए कि आपके पास क्या है, तो समीकरण 2 में है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ से जो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो आप y का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए और देंगे और का चिन्ह, या आप और की जगह या का भी चिन्ह दे सकते हैं। तो चलिए रूट 3x, x जो है रूट से बाहर में है, इसको बराबर के उस पर धक्का मारेंगे तो यह चल जाएगा प्लस 8y। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 में जो है 8y को उस पार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 में घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वही संख्या आएगा। तो कितना आएगा, रूट 8y। उसके बाद हमको किसका मान ज्ञात करना है, केवल x। यहाँ पर केवल क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो केवल x रहना चाहिए। तो x रहना चाहिए तो 3 को क्या करेंगे, बराबर के उस पार धक्का मारेंगे। तो यह भी देखिए गुना में है तो उस पार जाके यह किस में हो जाएंगे दोस्तों, तो यह जो है भाग में हो जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो है मेरा x का मान क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 से लिए तो 2 में नहीं रखेंगे। अब जो है हम लोग इस x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग x के मान को कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण किससे लिए दोस्तों, 2 से, तो 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर रूट 2, यहाँ पर क्या है दोस्तों, रूट 2। उसके बाद x है, यहाँ देखिए रूट 2x, x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है रूट 8y और बट्टे क्या होगा, रूट 3 हो गया। उसके बाद प्लस क्या है, रूट 3y बराबर 0। आप जो है यहाँ तक आप जो है रख दिए होंगे और रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका y का मान आ जाएंगे। कुछ नहीं किया, यहाँ से x का मान निकाल को समीकरण किस में, 2 से लिए तो 1 में रख देंगे। 1 में क्या, x के जगह समीकरण 1 में x के जगह रूट 2 और x के जगह क्या जो निकला था उसको हम लोग क्या किए दोस्तों, बिठा दिए। और बिठा देने के बाद आपको क्या करना, अब सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 8 और दूना 16, एक रूट, यहाँ भी एक रूट, तो एक रूट में चढ़ जाएगा 16 और बाहर में क्या हो जाएगा y। उसके बाद दोस्तों यहाँ रूट 3 प्लस यहाँ भी कितना होगा, रूट 3 बराबर 0। आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम बोले तो हम लोग लघुत्तम समावर्तक, जो कि बचपन में हम लोग निकाल चुके हैं। तो आइए, इसके नीचे दोस्तों कितना है, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि इसके नीचे 1 छुपा है। रूट 3 और 1 का जब एलसीएम आप कीजिएगा तो क्या आएगा, तो रूट 3 यही आएगा। तो रूट 3 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लिए, नीचे वाले इसको और इससे भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कितने बार में जाएंगे दोस्तों, 1 बार में जाएंगे। तो 1 से क्या करेंगे,
रूट 16y को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट 16y ही आएगा। आगे दोस्तों जब इसको भाग देंगे तो एक बार में, सॉरी रूट 3 बार में, और रूट 3 गुना रूट 3 कितना करेंगे, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट में क्या हो जाएगा, रूट 9। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रूट 9 और बाहर में y बराबर 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट से कोई संख्या निकल रहा है तो हाँ 16, तो निकलेगा कितना होगा दोस्तों, 4 चौका 16 यानी 4y, 3 तिया 9, 3y और बटे क्या होगा दोस्तों, रूट 3 बराबर 0। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्यूशन और होगा और आगे बढ़ेगा, तो 4y प्लस 3y कितना होगा दोस्तों, तो 7y बटे रूट 3 बराबर 0। इसके नीचे कितना है दोस्तों, 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको यहाँ से y का मान जो है निकल जाएंगे। देखिए इसको गुना करेंगे 7y गुना 1 तो कितना आएगा, 7y। उसके बाद रूट 3 गुना 0 तो कितना आएगा दोस्तों, तो 0। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर y का मान निकलेगा यहाँ पर, तो 7 को उस पर धक्का मारेंगे तो भाग में आएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों y बराबर कितना आया, 7। आपका जो है y का भी मान यहाँ पर आ गया। अब y का मान कितना आया मेरा, तो 0 आएगा। y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। 0 को कोई संख्या से भाग देंगे तो वह 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको समझ गए अच्छे तरह से, y का मान निकल गया। तो अब हमको मान किसका निकालना है दोस्तों, तो x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, तो x का मान है जो है दोस्तों यहाँ पर y का मान जो निकला, इसको समीकरण 1 या 2 में आप रख दीजिए। वहां से जो है आपका x का मान क्या होता है, x का मान आपका जो है निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पर y का मान तो 0 आ गया। अब हम लोग को मान निकालना है x का। तो इस y का मान को जो है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान को रख दीजिए। वहां से जो है आपका x का मान जो है निकल जाएंगे। तो चलिए इस y का मान जो है 0 आया। y का मान हम लोग y का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इस y का मान को हम लोग समीकरण 1 में रखे। आपका मन है तो आप जो है समीकरण इसको 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग समीकरण 1 में रखे। तो चलिए एक समीकरण 1 में क्या है, तो है रूट 2x प्लस रूट 3 और बाहर में y बराबर 0। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर रूट 2x का तो मान ही निकला है प्लस रूट 3 गुना y का मान कितना है दोस्तों तो 0 है। यहाँ पर 0 रख दिए बराबर 0। अब चलिए इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो रूट 2x उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है रूट 3 गुना 0 तो यह 0 आएंगे। तो यह जो है टर्म हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, खत्म। क्योंकि यहाँ जो है क्या आया, 0 आया तो यह खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, तो रूट 2x प्लस 0 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, रूट 2x ही बचेंगे और बराबर उस पार में क्या होंगे, तो 0। अब देखिए दोस्तों हम लोग को किसका मान ज्ञात करना, x का। हम लोग को जो x का मान ज्ञात करना है। तो अब जो है रूट 2 को जो है बराबर का उस पार धकेलेंगे। तो यहाँ पर पहले संबंध देख लेते हैं। संबंध गुना का है तो बराबर के उस पार जो है 0 है और इसके नीचे में आ जाएंगे यानी भाग में। उसके बाद हम लोग कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वह हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। तो देखिए आपको कितना आसान नियम था प्रतिस्थापन। आपको यहाँ से x और y का मान जो है बिल्कुल आसान तरीका से निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 एंड y बराबर भी कितना हो गया, 0। यानी यह जो है मेरा x और y का मान है। तो चलिए दोस्तों x और y का मान मेरा 0 आया। बिल्कुल आसान प्रश्न थे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट। प्रश्न संख्या 3। इससे पहले जो हम 5 बता दिए, लेकिन अब जो हम लोग को 3 देखना है। 3 जो है बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर आपके सामने में स्क्रीन में इस प्रकार से है। सबसे पहले 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3। उसके बाद अगला इक्वेशन जो है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें से हम लोग को करना है क्या, इसमें भी हम लोग को 2 समीकरण दिया है और इसमें से हम लोग को x और y का मान को क्या करना है, निकालना है। तो x और y का मान किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए सबसे पहले समीकरण को 1 और 2 मानते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है समीकरण, सबसे पहला वाले को क्या मानेंगे, समीकरण 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण में यदि कुछ कॉमन है तो आप बताइए कि कॉमन लेना है। कॉमन लेने से चीज कुछ नहीं होता, चीज छोटा होता और सरल होता है। तो चलिए हम लोग जो है इस समीकरण, ऊपर में तो कुछ कॉमन नहीं था, नीचे वाले इक्वेशन में देखते हैं तो कुछ कॉमन है।
तो कॉमन क्या है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन करते हैं। कॉमन तो आप जानते ही होंगे लेने के लिए, तो इस दोनों में जो है 3 का गुणज है, तो उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। यानी 3 हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3x, उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 ले लिए, तो क्या बचा दोस्तों y, तो बराबर 9। तो आइए दोस्तों हम लोग को कॉमन तो ले लिए। कभी जब भी आपका प्रश्न में दिया रहे तो कॉमन आपको जहाँ से भी निकलता है कॉमन लीजिए। कॉमन लेने से जो है चीज सरल होता है और छोटा होता है। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग 3 कॉमन ले लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कट गया, यानी 3 बार में कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 3x माइनस वाई बराबर 3। और जो है इसको समीकरण कितना मानेंगे दोस्तों, तो समीकरण 2 मानेंगे। अब बोलिएगा कि अब इसका x और y का मान निकालिए। तो दोस्तों इसका जो है x और y का मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 1 और 2 जो है सेम है, और इस कंडीशन में जो है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उसमें x और y का मान निकलेगा ही नहीं। तो चलिए कैसे पता कर लिए कि आप कैसे बता दिए कि इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप जो है इससे पहले एक हम बताए थे संगत रेखा और संगत रेखा प्रतिच्छेदी, उसके बाद संगत, उसके बाद संपाति, संपाति का अनेक हल। तो आप देखिएगा कि आप इसको जब भी समीकरण दोनों सेम आ जाएंगे तो उसका मान कदापि नहीं निकलेगा। इसके लिए देखिए हम जांच करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए a1 का मान 3 है, यहाँ पर 3 रखते हैं। उसके बाद a2 का मान भी कितना है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 रखते हैं। b1 का मान देखिए दोस्तों -1 है, तो हम भी -1 को क्या करते हैं दोस्तों, रखते हैं। b2 का भी मान कितना है दोस्तों -1, यहाँ भी रखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों c1 का मान कितना है 3, और यहाँ भी दूसरा भी इक्वेशन में c2 का मान कितना है दोस्तों, तो 3 रख दिया। अब देखिए काटता है तो काट देते हैं, ये माइनस माइनस खत्म, 1 बचा 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह जो है संपाति है और इसके अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन दिया है तो इसमें से जो है x और y के मान जो है अनेक होंगे, आप इसका पता नहीं कर सकते हैं। जब भी आपके प्रश्न में रहेंगे दोनों इक्वेशन सेम, तो आप उसको कुछ नहीं कीजिएगा, बोलिएगा दोनों इक्वेशन समान है, इसीलिए जो है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इसका जो है आंसर x और y का मान नहीं निकलेंगे। अब इसको आंसर में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना है अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखिए दोस्तों आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसका x और y का मान जो है नहीं निकलेगा, आप लिख दीजिएगा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।